Hello and welcome students. In today's topic we are going to discuss about structure of genetic material. As we have discussed earlier that genetic material is found inside the nucleus and it can be either DNA or RNA. DNA means deoxyribose nucleic acid and RNA means ribose nucleic acid. They both act as a genetic material. In some majority of organisms have DNA as their genetic material, and some viruses, especially plant viruses, have RNA as their genetic material. They both can be found in the form of double stranded and single stranded. The meaning of double stranded and single stranded we will try to understand in the later videos. As we have discussed already that these both are the macromolecule. Macromolecule. Macro means large molecule. The DNA, RNA, protein, carbohydrate, these are some macromolecule, and the macromolecule are produced by the micromolecule, means combination of their monomer units. So DNA and RNA are the polymer, means many unit of nucleotide. डीएनए और आरएनए दोनों मिलके न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट से बने हुए होते हैं. यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसकी सबसे सिंपलर यूनिट है और वी कैन से टू इट बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट सेल है. इन द सेम मैनर जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए और आरएनए की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. एंड द डीएनए और आरएनए जो है वो इसी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से बनता है. पॉलीमर का मतलब है न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट आपस में बॉन्ड के थ्रू अटैच होके ये डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करती है. So now we are going to read first of all that how nucleotide is produced. कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है. फिर हम पढ़ेंगे जो न्यूक्लियोटाइड है उसके जो कंपोनेंट हैं हाउ दे अटैच टू ईच अदर, और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे कंबाइन होके डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं. तो इन सिंपल मैनर हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के आगे एन यानी मल्टीपल यूनिट है ऑफ द सेम पॉलीमर, सेम मोनोमर. न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट है. अब ये सब हम डिटेलिंग में बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम आते हैं द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट. नंबर 1 इज नाइट्रोजीनियस बेसिस, नंबर 2 इज पेंटोज शुगर, एंड नंबर 3 इज phosphate group, or you can say to it phosphoric acid. Nitrogenous bases means nitrogen rich compound. Pentose sugar. Pent means carbon are 5. As we know meth, 8, prop, but, pent. तो उसी हिसाब से जो पेंट है इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है 5. एंड ओस इट इज़ द सफिक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के लिए एक सफिक्स यूज किया जाता है ओस. थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप मीन्स H3PO4. ये है फॉस्फेट ग्रुप. क्लियर. सो न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 यूनिट मीन्स नाइट्रोजीनियस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. ऑल 3 टुगेदर मेक न्यूक्लियोटाइड. टाइड मतलब जब 3 यूनिट आपस में 3 कंपोनेंट आपस में कंबाइन हो रहे हो. एज द सेम वन मोर अनदर वर्ड इज देयर न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड का मतलब है व्हेन 2 कंपोनेंट कंबाइन. एंड व्हाट आर द 2 कंपोनेंट? वन इज नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर. मीन्स हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. तो ये कुछ बेसिक बातें थी. नाउ ये कुछ बॉन्ड्स हैं विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए. बॉन्ड्स जनरली 3 बॉन्ड्स हैं इसमें. नंबर 1 इज हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 2 इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड नंबर 3 इज 3 प्राइम. ये इसे कहते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम.
ये 3 प्राइम 5 प्राइम क्या है वो जब हम इसकी स्ट्रक्चर को रीड आउट करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा से समझ में आएगा, बट फिर भी यहाँ केवल बोन्स के नाम लिखे हुए हैं। ये है 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बोन। So these are the 3 components. Now one by one we will read about these components. Component number 1 is nitrogenous bases. The nitrogenous bases further divided into 2 categories. Number 1 is purine and number 2 is pyrimidine. Number 1 is purine and number 2 is pyrimidine. अब जो purines हैं they further divided into 2 categories. Number 1 is adenine and number 2 is guanine. And pyrimidines further divided into 3 categories. Number 1 cytosine, number 2 is thymine and number 3 is uracil. These all nitrogenous bases are represented by capital alphabet. जैसे कि adenine we can denote by A, guanine by G, cytosine by C, thymine by T and uracil by U. So these are the purines and pyrimidines. अब as we read already genetic material DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो जो purines हैं, ये जो purines हैं they are the same for DNA as well as for RNA. एडेनिन और ग्वानिन जो है वो डीएनए और आरएनए में सेम है, यानी जो प्यूरिन्स है वो सेम है। जहाँ बात आती है पिरामिडिन्स की, तो साइटोसिन जो है इट इज़ कॉमन फॉर डीएनए एंड आरएनए। ये एक ऐसा बेस है जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। थाइमीन इट इज़ फाउंड ओनली इनटू द डीएनए एंड यूरेसिल इज फाउंड ओनली इनटू द आरएनए। तो ओवरऑल दीज आर द 5, बट अगर हम बात करें इंडिविजुअली फॉर डीएनए तो 4 नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में है एंड 4 ही आरएनए में है। तो नाइट्रोजीनियस बेस प्यूरिन्स, pyrimidines, purines further 2 types, adenine, guanine, adenine represented by A, guanine represented by G, pyrimidines are 3, cytosine, thymine, uracil, cytosine by C, thymine by T, uracil by U. Purines are common for DNA as well as RNA. Cytosine is the we can say commonest nitrogenous base of pyrimidine in DNA as well as in RNA. But DNA में मिलेगा thymine और RNA में मिलेगा uracil. So these are about the nitrogenous base. Second component of nucleotide is pentose sugar. As I told you, pent means carbon number 5, oz is the suffix and sugar. Normally जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n ON। जैसे कि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है हमें पता है दैट इज C6H12O6, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। Cn यानी द वैल्यू ऑफ n इज 6, 2 into n यानी 6 into 2 equal to 12, ON मीन्स n की पावर या n की वैल्यू जो है वो 6 है। अब इसको देख के हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द हेक्सोज शुगर, हेक्सोज यानी कार्बन नंबर 6। इन द सेम पैटर्न जो डीएनए है उसमें शुगर मिलती है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर जो है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वन टाइप ऑफ शुगर फाउंड इन डीएनए एंड अनदर टाइप ऑफ शुगर फाउंड इन आरएनए। जो डीएनए में शुगर मिलती है दिस इज द डी ऑक्सी राइबोज शुगर एंड द शुगर विच फाउंड इन आरएनए इज राइबोज शुगर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? देखो यहाँ राइबोज तो कॉमन वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ एक अलग से प्रीफिक्स लगा रखा है फॉर द डीएनए इज डी ऑक्सी। डी यानी कमी और कमी किसकी है? ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की, यानी कि एक एटम ऑक्सीजन का कम मिलेगा इन द पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए। तो फॉर्मूला विल बी C5H10 एंड O4। एज आई टोल्ड यू एक ऑक्सीजन एटम कम होगा तो यहाँ 5 की जगह क्या लिखा है? 4। आरएनए C5
H10O5. पेंटोज शुगर, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो दिस इज द पेंटोज शुगर. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 ये आउटसाइड द रिंग है. एज द सेम कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन नंबर 5. Clear? Now here you may see OH यानी इसकी जो वैलेंसी है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो इसकी एक यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है 1, 2, थर्ड बॉन्ड विद दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फोर्थ बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन एटम. सेम हेयर OH एंड H. कार्बन नंबर 2 पे H, here HOH. कार्बन नंबर 3 HOH. कार्बन नंबर 3 HOH. कार्बन नंबर 4 H. और अगर हम इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, HOH, and this is the carbon number 5, and both are जिसकी valencies हैं, they are satisfied with hydrogen atom. Same here for this OH, H, और कार्बन नंबर 5 के लिए हम यहाँ शो कर सकते हैं इसको H2C. ओवरऑल यहाँ आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? 99% स्ट्रक्चर इसकी सेम है, केवल एक डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज ऑन द कार्बन नंबर 2. हियर यू मे सी इन द DNA कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से बाउंड है ये, एंड इन द RNA राइबोज शुगर इट इज बाउंड विथ OH, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है. यू मे काउंट, देखो 5 कार्बन एज आई टोल्ड यू, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, हाइड्रोजन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and oxygen 4, 1, 2, 3, 4. Structure is almost similar, but it contains 5 oxygen atom in the place of 4. और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन नंबर 2 पे है. कार्बन नंबर 2 पे यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच प्रोवाइड टू इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी टू RNA, क्योंकि RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के अलावा ये बहुत सारे और भी काम करता है, जैसे ये मैसेंजर की तरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट अभी यहाँ पे ये समझो कि ये जो 2 शुगर्स हैं DNA के अंदर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड RNA में राइबोज शुगर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोथ एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट. ये DNA की शुगर है, ये RNA की शुगर है. Difference I have told you here on the carbon number 2, in the place of hydrogen atom there is the hydroxyl group. The third component of nucleotide is phosphate group. It is H3PO4. Clear? So this is the phosphate group, or you can say to it phosphoric acid. So these are the 3 components which we read. Here you may see इसकी भी वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है. जैसे ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तो 1 is with phosphorus and 1 with hydrogen. Here both are attached with phosphorus. तो ये 3 components हैं जो हमने पढ़े. Now we will read how they attached by each other with the help of bond. The first bond which is found is
हाइड्रोजन बॉन्ड. Hydrogen bond is found between purines and pyrimidines. Clear? Hydrogen bonds जो हैं they are very specific bond and they are found between purines and pyrimidines. बहुत सिंपल है. जो एडेनिन है it bound with thymine and guanine जो सेकेंड प्यूरिन है it bound with cytosine. कैसे है? जो एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ा हुआ है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, बहुत स्पेसिफिक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड गुआनिन इज अटैच्ड विथ साइटोसिन बाय द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? लेकिन अब हमें पता है कि जो दीज आर द प्यूरिन्स एंड दीज आर द पिरामिडिन्स. लेकिन जब आरएनए की बात आती है तो आरएनए में थायमिन तो है नहीं, तो इन द प्लेस ऑफ थायमिन इट विल मेक बॉन्ड विथ यूरेसिल. क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्पेसिफिक है और इनका टोटल रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है. जैसे कि अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन लें, सपोज कोई डीएनए की चेन है. अब डीएनए की चेन हमें बनानी नहीं आती है, बट सिंपली क्वेश्चन लो, एक डीएनए की चेन है, उसमें एडेनिन का कंपोजिशन 30% है. सो कैन यू टेल मी द कंपोजिशन ऑफ साइटोसिन? देखो, एडेनिन का 30% है. अब एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? विथ थायमिन. तो जितने एडेनिन हैं उतने क्या होंगे? थायमिन. यानी टोटल अगर हम देखें A + T + G + C, आई टोल्ड यू ऑलवेज इक्वल टू 100 यानी 1%. तो अगर एडेनिन और थायमिन ने 60% कवर अप कर लिया तो बचा कितना? गुआनिन एंड साइटोसिन. एंड गुआनिन और साइटोसिन की वैल्यू कितनी आएगी? 40. अब हमें पता है गुआनिन मेक्स बॉन्ड विथ साइटोसिन, तो टोटल कितने होंगे? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 20% गुआनिन होगा और 20% साइटोसिन होगा. यानी ओवरऑल कंपोजिशन इसका 1 होता है. दैट इज कॉल्ड चारगाफ रूल. इसे हम कहते हैं चारगाफ रूल. यानी इनका कंपोजिशन जो है इट इज ऑलवेज सेम. इट्स कॉल्ड चारगाफ रूल. ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग, ट्राई टू सॉल्व इट. इफ साइटोसिन का कंपोजिशन 15% है, so calculate for the adenine. Try to solve it. I hope you have solved. Cytosine is 15%. तो cytosine always make bond with guanine. अगर cytosine 15 है तो guanine भी 15 होगा क्योंकि इनकी हमेशा अमाउंट इक्वल होती है. सो 100 में से इन दोनों का निकला, दैट इज 30. रिमेनिंग आर 70. 70 किसके लिए है? एडेनिन प्लस थायमिन. दोनों का इक्वल 70 है तो इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन कितना होगा? 35. क्लियर? तो अब हम बात करते हैं चारगाफ रूल की. चारगाफ रूल इज दैट कि जो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स हैं उनकी टोटल अमाउंट हमेशा इक्वल होती है. प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स की जो टोटल अमाउंट होती है इट इज ऑलवेज इक्वल. यानी एडेनिन और गुआनिन की जो अमाउंट होगी वो साइटोसिन और थायमिन की टोटल अमाउंट से इक्वल होगी. जैसे अभी हमने इन द लास्ट केस में डिस्कस, साइटोसिन अगर 15 था तो गुआनिन भी 15 होगा. रिमेनिंग कंपोजिशन वॉज 70, तो 35 इसका निकला था और 35 इसका निकला था. तो टोटल विल बी 50 इक्वल टू 50. और यही चारगाफ रूल है. चारगाफ रूल यही कहता है कि जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स हैं, प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरामिडिन्स आर साइटोसिन एंड थायमिन. इनकी जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल. सो दैट इज कॉल्ड चारगाफ रूल. अब बात आती है सेकेंड नंबर के बॉन्ड की, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड.
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखो कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। ये नाइट्रोजीनियस बेस है। एज वी रेड एडेनिन जो है इट मेक्स बॉन्ड विथ थायमिन, और कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से एक शुगर अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द नाइट्रोजीनियस बेस एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 प्राइम ये फ्री एंड है। एज द सेम मैनर यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे जो एंड फ्री होगा दैट विल बी 3 प्राइम। ये कैसे हुआ, दिस वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।